डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी अकाउंट्स की 5th वीडियो है। अब तक हम बेसिक रूल्स, जिनको हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं, वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट्स तीनों क्लियर कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं अपने। अब हम क्लासिफाई करेंगे कि ये जो मैंने अलग अलग लिख रखे हैं अकाउंट्स, ये किस में आएंगे, रियल में आएंगे या नॉमिनल में आएंगे या पर्सनल में आएंगे। आपको ये छांटने, अगर आप ये छांट पाओगे तब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आएंगी। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो पहली 4 वीडियो नहीं देखी है तो ये मत देखना, पहले वो 4 देखना, क्योंकि वो 4 देखने के बाद ही आप ये वीडियो कर पाओगे। देखो बेटा, एक बार कैपिटल, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जाती है, और पर्सनल में भी 3 अकाउंट होते थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो कैपिटल किस में आया था? नेचुरल अकाउंट में आया था। और कैपिटल का मतलब क्या होता था बेटा? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मीन बेटा ओनर, मीन्स मालिक ने कंपनी में या बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं बेटा, पूंजी। ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल नेचुरल अकाउंट में आता है, मीन्स पर्सनल अकाउंट के नेचुरल अकाउंट में। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। बेटा ड्रॉइंग का मतलब होता है जो पैसा मालिक ने या ओनर ने निकलवा लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मीन्स अमाउंट विड्रॉन। विड्रॉन मीन निकलवाना। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, मीन्स अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज नोन एज ड्रॉइंग। पैसे निकलवाना ड्रॉइंग होता है बेटा। और ये भी किस अकाउंट में आया था? पर्सनल अकाउंट में आया था। तो हम ये 2 कर चुके हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट में और ड्राइंग भी। और पर्सनल अकाउंट के कौन से पार्ट में आएगा? ये नेचुरल अकाउंट में आएंगे। ये दोनों नेचुरल अकाउंट में आएंगे। मैंने लिख दिया बेटा, कैपिटल एंड ड्राइंग पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के नेचुरल अकाउंट में। नेक्स्ट देखो बेटा, बिल्डिंग परचेज। अगर आपको याद हो, बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, और मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑल एसेट्स आर इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। तो बिल्डिंग हमारी एसेट है और सारी एसेट रियल अकाउंट में इंक्लूड होती है, तो ये रियल में आएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ, परचेज। परचेज मीन्स खरीदना। खरीदेंगे तो हमारा इसका मतलब कुछ खर्चा हुआ है, और खर्चा एक्सपेंस हो गया। मीन्स एक्सपेंस को कहाँ दिखाते थे? नॉमिनल अकाउंट में। आपको रूल याद हो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता था ये, मीन्स ये नॉमिनल में आना चाहिए। परचेज देखूँ तो नॉमिनल में आना चाहिए, बिल्डिंग देखूँ तो रियल अकाउंट में आना चाहिए। अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बेटा, मीन्स जहाँ पर रियल अकाउंट भी आ जाए और नॉमिनल अकाउंट भी आ जाए, तो याद रख लेना हमेशा रियल अकाउंट जीत जाएगा। मीन्स ये अब रियल अकाउंट में जाएगा। तो एक लाइन याद रख लेना बेटा, whenever there is confliction between real account and nominal account then real account will prevail। means अगर real account और नॉमिनल अकाउंट में कन्फ्लिक्शन हो जाए, मीन्स झगड़ा हो जाए, तो प्रीवेल मीन जीतेगा। कौन जीतेगा? रियल अकाउंट जीतेगा। तो मैं इसको कहाँ पर लेके जाऊँगा? रियल अकाउंट में लेके जाऊँगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा परचेजिस अकाउंट। परचेज मीन्स खरीदना। खरीदेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, और खर्चे सारे कहाँ पर जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ऐसे ही ये सेल, हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, इसका मतलब हमारे इनकम होगी। सेल करके तो इनकम होती है, और इनकम भी कहाँ पर जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। याद रख लेना, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स डेबिट में वो चीज़ लिख देंगे जो एक्सपेंस या लॉस है हमारे, और क्रेडिट में वो चीज़ लिख देंगे जो हमारी इनकम या गेन है। नेक्स्ट देखो बेटा, कैरियज इनवर्ड पेड। कैरियज मीन्स किराया, इनवर्ड मीन कंपनी में लाने के लिए, अंदर लाने के लिए, पेड मीन दिया। किराया दिया है, मान लो कंपनी में हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं,
कोई भी जैसे हम कच्चा माल लेके आते हैं कंपनी में और फिर उसको फिनिश गुड्स पक्का माल बना के बेच देते हैं, तो किराया दिया है, किराया दिया मीन्स खर्चा हुआ कंपनी का, और सारे खर्चे कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और किस साइड आते हैं, डेबिट। अभी किस साइड आते हैं, डेबिट साइड आते हैं या क्रेडिट साइड, उसको बेशक मत याद रखो, बस ये बता दो रियल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा या पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो कैरिएज इनवर्ड पेड हो चुका है, कैरिएज आउटवर्ड पेड, कंपनी में माल बनकर तैयार हो चुका है तो हम उसको बाहर बेचने जाएंगे, जब बेचने जाएंगे तब भी किराया देना पड़ेगा। आउटवर्ड मीन्स बाहर बेचने के लिए जा रहे हैं कंपनी से, तब भी किराया देना पड़ेगा, तो ये भी खर्चा ही हुआ है बेटा। तो खर्चा हुआ तो ये दोनों ही कहाँ पर जाने चाहिए, नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा कैश रिसीव्ड। मैंने आपको ये बताया था जब मैंने रियल अकाउंट कराया था कि कैश हमारी करंट एसेट होती है और सारी एसेट कहाँ पर जाती है, रियल अकाउंट में जाती है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट में। रिसीव्ड मत देखो बेटा, कैश आया है तो कैश पे ही फोकस रखो, कैश हमारा रियल अकाउंट में जाता है। ऐसे ही कैश पेड, कैश दिया है, बेशक कैश दिया हो या लिया हो, याद रख लेना ये दोनों ही रियल अकाउंट में जाते हैं, तो ये भी कहाँ जाएगा, हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड, ब्याज, इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं। ब्याज दिया है मतलब हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला है, मतलब ब्याज मिला है तो कंपनी की इनकम हुई है। बेटा अकाउंट पढ़ते टाइम अपने आप को कंपनी मान के चलना, तो कंपनी को ब्याज मिला है, इनकम हो गई, और इनकम हो या एक्सपेंस हो मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट में जाने हैं ये। नेक्स्ट कमीशन पेड, कमीशन दिया है, कंपनी ने कमीशन दिया है, कंपनी ने कमीशन दिया, इसका मतलब कंपनी के लिए खर्चा है एक तरह से, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हो या इनकम हो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड, अब की बार कमीशन मिल गया, कमीशन मिल गया तो इनकम हो गई, तो ये भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा बेटा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का मीन होता है बेटा देना, गिवन। डिस्काउंट दिया है कंपनी ने डिस्काउंट दिया तो कंपनी के लिए तो खर्चा है ये, और खर्चे भी कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंस चार्जेस, कन्वीनियंस मीन्स आने जाने की सुविधा के लिए कुछ चार्जेस पे किए हैं कंपनी ने, तो बेटा कंपनी के लिए तो ये भी खर्चा है, और खर्चे सारे कहाँ जाते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। बेटा ऐसे छाटने आपको, ये सारे और भी दे रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट देखो बेटा सेल प्रमोशन एक्सपेंस, वर्ड पीछे देखो क्या गया, एक्सपेंस, और अगर आपको रूल है नॉमिनल अकाउंट का याद तो आप क्या बोलोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मींस नॉमिनल अकाउंट में आना चाहिए सारे एक्सपेंस, सारी इनकम, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, सारे के सारे ये नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, तो ये भी कहाँ जाएगा, अपना नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, आप मूवी देखने जाते हो बेटा, आपको जो टिकट मिलती है उस पर देख लेना एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होता है या एक्सपेंस लिखा होता है, तो हमारा तो खर्चा ही हुआ ना, हम टिकट लेते हैं तो हम पर टैक्स लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये हमारे लिए खर्चा ही है, खर्चा है तो कहाँ पर जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है बेटा सब्सक्रिप्शन पेड, आप कोई चैनल सब्सक्राइब करते हो और मान लो उसके लिए आपने ना कोई फीस पे करी है, तो आपका तो खर्चा ही हुआ ना, आपने कुछ ना कुछ फीस पे की है, और कोई भी खर्चा हो जाए, कोई भी एक्सपेंस हो जाए तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपकी बार रिसीव हुआ कंपनी को सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी के लिए इनकम है, इनकम हो या एक्सपेंस हो, जानी कहाँ पर है, नॉमिनल अकाउंट में जानी है, तो ये भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बेटा वीडियो देखते टाइम एक काम करना, पहले खुद सोल्व करके देखना कि ये कौन से अकाउंट में जाएंगे, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, और फिर आंसर देखना जो मैं बोल रहा हूँ क्या आपके वो मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो बिजली का खर्चा है वो पे किया कंपनी ने। सर यहाँ ये ऐसे कहाँ लिखा हुआ कि पे किया है या रिसीव किया है, बेटा अगर ऐसे
क्लियर ना कर रखा हो कि वो इनकम हुई है या एक्सपेंस हुई है। देखो यहाँ पता नहीं लग रहा मेरे को, ये मेरी इनकम हुई है, क्या पता कंपनी का काम ही बिजली देना हो, तो क्या पता कंपनी की इनकम हुई है या कंपनी ने ये बिजली का खर्चा दिया है। तो हमेशा एक रूल याद रख लेना, अगर ऐसे क्लियर ना कर रखो तो खर्चा मान के चलना अकाउंट में, एक्सपेंस मान के चलना। तो ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस भी कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा नेक्स्ट देखो, टेलीफोन चार्जेस। चार्जेस मीन्स खर्चा, तो खर्चा कहाँ जाना अपना, नॉमिनल अकाउंट में। बेटा याद हो गया होगा, सारे खर्चे नॉमिनल अकाउंट में, सारी इनकम नॉमिनल अकाउंट में, सारी एसेट रियल अकाउंट में। अभी पर्सनल के ज़्यादा एग्जाम्पल आए नहीं है, आएंगे जब आगे देख लेंगे बेटा। आगे देखो, रिपेयर इनकर्ड। रिपेयर मीन किसी चीज़ को ठीक कराना, इनकर्ड मीन होता है खर्चा। बेटा मैं आपको ना पहले ये बताने से पहले दो वर्ड्स क्लियर करना चाहता हूँ। देखो एक वर्ड होता है अर्न और एक वर्ड होता है इनकर्ड। अर्नड लिख लो बेशक। देखो अगर हम कोई इनकम कमा रहे हैं ना, तो उसके साथ वर्ड यूज होता है इनकम अर्न, और कोई खर्चा हो रहा हो ना, उसके साथ हम इनकर्ड वर्ड यूज करते हैं। जैसे रिपेयर खर्चा ही तो है, तो इसके साथ इनकर्ड। तो ये याद रख लेना, इनकम के साथ वर्ड यूज होता है अर्न और रिपेयर मीन्स खर्चे के साथ होता है इनकर्ड। तो खर्चा किया है, रिपेयर इनकर्ड, कोई रिपेयर कराई है तो कंपनी के लिए खर्चा है, और खर्चा भी कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमने LIC ले रखी है या कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है, उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है पर मंथ। हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है, किस्त जाती है हर मंथ, तो खर्चा ही तो होता है हमारे पास से, जब हर महीने हमें वो किस्त देनी पड़ती है। तो बेटा वो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, और खर्चा भी कहाँ जाता है हमें पता ही लग गया अब तो, नॉमिनल अकाउंट में जाता है हमारा खर्चा। नेक्स्ट है बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट क्या होता है बेटा, देखो एक बार पहले ये देखो, एक वर्ड देख लो, डेटर। डेटर का मीन्स होता है देनदार। किसी ने मेरे पैसे देने हैं, मेरे से उधार लिए थे, या मैंने उसको कुछ चीज़ अपनी सेल की थी। मान लो आप, मेरा बिजनेस है चेयर बेचने का, मैंने उसको चेयर बेच दी थी, अब उसने मेरे पैसे नहीं दिए थे, अभी वो बाद में देगा, तो वो मेरा देनदार हो गया ना। डी फॉर देनदार, डी फॉर दे होता है ना, तो देनदार हो गया, याद रख लेना, डी फॉर डेटर, डी फॉर देनदार। तो अब इसमें बी साइलेंट होता है, डेटर पढ़ा जाता है इसको। अब डेटर को छोटा करके डेट बोल रखा है। देखो अब इसके आगे क्या वर्ड लिख दिया, बेड मीन्स, बेड मीन्स बुरा, बुरा देनदार मीन्स जो हमारे पैसे ना दे, ऐसा बंदा जिसने हमारे पैसे देने हैं और वो दे नहीं रहा, पैसा डूब गया हमारा। तो बैड डेट का मतलब होता है बेटा पैसा डूब जाना, जब हमारा कोई पैसा ना देना उसको बैड डेट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए तो खर्चा ही है ना, खर्चा है तो कहाँ पर जाएगा, ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आगे देखो बेटा, बैड डेट रिकवर्ड, जिसने हमारे पैसे देने से मना कर दिया था, जो हमारा पैसा डूब गया था, बाई चांस वापस मिल गया, उसने हमारा पैसा वापस कर दिया हमें, ठीक है। अब ये हमें पैसा डूबा हुआ वापस मिल गया, इसका मतलब हमारे लिए इनकम हुई है, और इनकम भी कहाँ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में जाती है। बस याद रख लेना, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है, डेबिट में लिख दो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट में लिख दो ऑल इनकम एंड गेन। जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं वो मैं नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड लिखूंगा। हम दो साइड बना लेंगे, एक मान लो डेबिट साइड बना ली, एक क्रेडिट साइड बना ली, वो बताऊंगा आगे। तो जो हमें खर्चा लगे उसको मैं इस साइड लिखता जाऊंगा, जो हमें इनकम लगे वो यहाँ पर लिखता जाऊंगा। और है ये कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके बेटा, अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड, कंपनी को डिस्काउंट मिला है तो कंपनी के लिए इनकम है, इनकम कहाँ जाती है हमारी, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ब्रोट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बेटा स्टेशनरी खरीद लिया आपने, कॉपी पेन वगैरह खरीदे हैं, तो ये हमारे लिए एसेट का काम करेंगे। मान लो मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का, तो वो मेरे लिए एसेट का काम करेंगे। तो एसेट सारी कहाँ जाती है, रियल अकाउंट में, क्योंकि मैं बेचने के लिए लेके आया हूँ ना, और इनको 1 साल के अंदर अंदर बेच दूंगा, तो ये मेरी करंट एसेट में आएंगे। मान के चलता हूँ मैं 1 साल के अंदर अंदर बेच दूंगा अपनी स्टेशनरी को। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज। फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज,
बेटा फर्नीचर एंड फिक्सर, फर्नीचर ही होते हैं दोनों। परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट होती है। अगर आपने रियल अकाउंट ध्यान से सुना था तो आपको याद आएगा कि फर्नीचर हमारी एसेट होती है। परचेज खर्चा हुआ है, ये इस हिसाब से नॉमिनल अकाउंट, परचेज हमारे खर्चा होता है तो नॉमिनल अकाउंट। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, ये तो रियल अकाउंट में आना चाहिए, ये नॉमिनल में आना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो कौन सा प्रीवेल करेगा, कौन सा प्रीवेल मीन जीत जाएगा, रियल अकाउंट। तो ये कहाँ पर जाएगा हमारा, रियल अकाउंट में जाएगा बेटा, रियल अकाउंट में जाएगा। आगे बैंक अकाउंट, बेटा मैंने जब पर्सनल अकाउंट बताया था तो उसमें एक आर्टिफिशियल अकाउंट बताया था। मैन मेड होते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो बिजनेस एंटिटी जो मैन मेड होते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो मैंने उसमें एग्जांपल दिए थे आपको, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, जिम, क्लब, कोई भी कंपनी, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के आर्टिफिशियल अकाउंट में जाते हैं। तो केवल आप इतना भी लिख दोगे ना कि ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, वो भी चल जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट के आर्टिफिशियल अकाउंट में जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो वेजेस एंड सैलरी पेड, वेजेस एंड सैलरी पेड। वेजेस एंड सैलरी ये क्या होता है सर? देखो सैलरी किसको दी जाती है और वेजेस किसको दी जाती है, पहले ये पता होना चाहिए। सैलरी उनको दी जाती है बेटा जो एक तरह से पढ़ा लिखा काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं अगर स्कूल में पढ़ाऊँगा तो मेरे को सैलरी मिलेगी। वेजेस जो बेटा लेबर का काम करते हैं उनको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी पे करी है कंपनी ने, तो उसके कंपनी के लिए तो खर्चा है ना, तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। याद रख लेना बेटा, एक आप याद रख लेना थोड़ा सा, अगर मैं सिंपल करके बोलूँ, पढ़े लिखे लोगों को सैलरी मिलती है और जो शरीर का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उस जैसे मजदूर होते हैं उनको वेजेस मिलती है। तो बेटा कंपनी को तो वेजेस देनी पड़ जाए या सैलरी देनी पड़ जाए, कंपनी के लिए तो भाई एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ पर जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट। बेटा अभी ये 30 हुए हैं, 40 तक है ये, 10 मैं आपको करने दूंगा, आपको वो करने हैं, मैं अभी वो लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और करके देखना, कल मैं उनको पूरे करा दूंगा। बेटा अब ट्रैवलिंग चार्जेस आप खुद करोगे। ये देखो करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर बेटा पार्टनर आ गया ना, पार्टनर कोई ह्यूमन बींग्स ही हो सकता है और कोई भी इंसान हो, मैंने बताया था वो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, और पर्सनल अकाउंट के भी नेचुरल अकाउंट में। तो केवल इतना लिख दो बेशक, ये कहाँ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। आगे देखो लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, फिर से ये क्या आ गया, पार्टनर लिखा गया, और पार्टनर कोई ह्यूमन बींग्स ही होगा, तो ये भी कहाँ जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। आगे देखो बेटा सेल्स रिटर्न,